हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्या रियल नंबर बोर्ड मॉडल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में हम बेसिक बता दिए थे, इसमें क्या करूंगा, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 100% फिक्स कर लीजिए कि वो क्वेश्चन रहेगा। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए टोटल 4 प्रकार का प्रश्न होता है। पहला टाइप में ऐसा ही रहता है, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √11 हुआ, ऐसा कंडीशन में रहेगा टाइप 1 में। और टाइप 2 में किस कंडीशन में रहेगा, जैसे 2√3 हो गया, 2√5 हो गया, 2√7 हो गया, 3√11 हो गया, इस कंडीशन में रहेगा। इसको टाइप 2 में ऐसा आता है, ठीक है। और टाइप 3 में रहेगा 1/√2 रहेगा, √5/√7 रहेगा, या 2/√5 रहेगा, इस कंडीशन में होता है तीसरा टाइप। और चौथा टाइप इस कंडीशन में रहेगा 2 - 2√3 हो गया, ये 3 - √5 हो गया, ये 2 + 3√5 हो गया, इस कंडीशन में रहेगा। यानी टोटल अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार का प्रश्न होता है। टोटल को प्रकार का होता है 4 प्रकार का, जिसमें सबसे सिंपल है टाइप 1, ठीक है। सबसे सिंपल क्या है, इस तरीका है। ऐसे टोटल बताऊंगा और कुछ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन एक क्या है, सबसे अलग ढंग से बनता है, तीनों एक ढंग से बनता है, ठीक है ना। तो ये पहला टाइप जो रहेगा, जब भी बनाएंगे तो इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे और इसको अपोजिट मानेंगे हमेशा। क्या मानेंगे, अपोजिट। अब देखिए क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कैसे बनाएंगे। कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला टाइप रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, चौथा रहे, हमेशा परिमेय संख्या मानेंगे, यानी अपोजिट मानेंगे। इसलिए लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। क्या लिखे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर p/q, यानी परिमेय रहता है p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q = नॉट 0, यानी q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अर्थात p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इसलिए √2 बराबर p/q। तो टाइप 1 में जब भी रहेगा तो √2, √5, √7, √11, तो इतना करने के बाद दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा = p/q का स्क्वायर होगा। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, इसको हम लिख सकते हैं p²/q²। तो q² को हम क्या लिख सकते हैं, q × q लिखो, ये q² लिखो, क्योंकि एक q का इधर लाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p²/q²। तो q² को हम लिख सकते हैं q × q, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। देखो ध्यान से, तो ये क्या है, भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो एगो q के इधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया, 2q = p²/q हो गया ना। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या आ गया, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है नहीं ना। तो क्या लिखेंगे, यह असंभव है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। लास्ट में लिख देंगे अपरिमेय। क्या लिखे, यह असंभव है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे √2 है, मान लीजिए √5 पूछ लिया, √7 पूछ लिया, √11 पूछ लिया, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो सब चीज ऊपर नीचे सेम लिखेंगे, ठीक है। बाकी बीच में भी सोल्यूशन इसमें सेम होगा, ठीक है ना।
तो जब भी जैसे इस टाइप में क्वेश्चन देगा, जैसे रूट 2 है यहाँ पे दिया हो तो रूट 7 पूछ लिया, रूट 11 पूछ लिया, रूट 5 पूछ लिया। मान लीजिए आपसे पूछ लिया सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सही लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0 अर्थात पी तथा क्यू का कोई भी भिन्न गुणनखंड नहीं है, इसलिए रूट 5 बराबर पी बटा क्यू। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 क्यों हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह असंभव है तो हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए रूट 5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप में क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो बन जाएगा आपसे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। एक है क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 से, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से, इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो बना दिए थे, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है ना। तो इसका रूल है परिमेय संख्या शांत तथा अशांत की पहचान, पहले भिन्न कटेगा तो काट देंगे, उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है। 2 5 के मतलब मान लीजिए 2 है और गुने 5, यहाँ पावर क्या लिखे, m गुने n, और यहाँ m गुने n का मतलब हुआ पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या आपको पता है क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 और कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ जब भी m n का मान रहेगा कौन संख्या रहेगा, पूर्ण संख्या। ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी हर के खंड करेंगे तो खाली 2 होना चाहिए या खाली 5 है, ये 2 5 दोनों रहेगा तो शांत होगा। ये 2 5 के अलावा दूसरा संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। देखिए इसका सोल्यूशन अब कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे भिन्न बराबर। भिन्न पता है क्या होता है, बटा के रूप में, तो बटा के रूप में है ना 7/80 है। तो इसका कंडीशन क्या है, पहले भिन्न कटे तो काट देंगे, ये नहीं कट रहा, उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद अंश से कोई मतलब नहीं है। तो हर पहले लिखिए, हर कितना है, हर 80 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ ना, जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए खंड करते जाएंगे। ठीक ना। जैसे कह दिए आपको 1 kg मिठाई को व्यक्त कीजिए, तो मिठाई को आपको व्यक्त करना, दिखना चाहिए वहाँ मिठाई रखा हुआ है लेकिन खाना नहीं है, उसी प्रकार इसको खंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी सब दिखना चाहिए कि अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो 80 तो अभाज्य संख्या है नहीं, देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो 80 है लिखा हुआ, 1 से लगेगा 2 से लगेगा, तो इसका आधा 40 होगा, फिर 2 से लगेगा, इसका आधा 20 होगा, फिर 2 से लगेगा, इसका आधा 10 होगा, फिर 2 से लगेगा, इसका आधा 5 होगा। अभी सब जितना भी दिख रहा है सबके सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम 80 को खंड किए तो क्या लिखेंगे, 2। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार है। ठीक है। 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में ये आ गया ना, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ क्या बताएं, m को n के मतलब हुआ पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या पता है क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी रहेगा तो पूर्ण संख्या होता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में ना गया है। अब देखिए यहाँ क्या लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ, देखिए क्या लिखे यहाँ, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये सब क्वेश्चन MCQ में रहेगा तो इसको डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट देखिए कैसे बनाएंगे, ये कट नहीं रहा तो 80 को खंड करेंगे, 80 खंड करेंगे क्या आएगा, 2 5 आएगा, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 नंबर में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से जवाब देना है। तो इस वीडियो हम क्या बताएं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। और इस चैप्टर से 2 ही चीज क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा या 1 नंबर वाला MCQ रहेगा, यानी इसमें 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक बार से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको MCQ में मिलेगा, ये सब्जेक्टिव भी रहेगा तो 2 मार्क्स वाला 2 को 3 को भी पूछ सकता है। ठीक है ना, लेकिन 5 नंबर वाला इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मोसो ज्ञात करें एवं उससे उसका लोसो भी ज्ञात कीजिए, एवं उससे उनका लोसो भी ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात करें एवं उससे उनका लोसो भी ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्या निकालना है हमको, LCM और HCF और LCM निकालना है। ठीक है ना। देखिए इसका सोल्यूशन तो क्या है, 96 है। कौन गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, जब तक अभाज्य संख्या नहीं आएगा खंड करते जाएंगे। तो देखिए इसको कौन से लगेगा, पहले 2 से लगेगा, तो इसका आधा 48 होगा, फिर 2 से लगाइए, इसका आधा 24 होगा, फिर 2 से लगाइए, इसका आधा 12 होगा, फिर 2 से, फिर 6 होगा, फिर 2 से 3 होगा। तो 96 को हम क्या लिखेंगे, 2 कितना बढ़ाया है, 5 बढ़ाया है, फिर 3 है। ठीक है। उसके बाद कितना है, 404 है, तो एक कौन से लगेगा,
2 से लगेगा 202 होगा, फिर कौन से लगेगा 2 से लगेगा 101 होगा। अब ये तो अभाज्य संख्या नहीं लगेगा, तो 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया 2 बार, फिर इतना है लिखा हुआ। तो पहले इसका मोसो निकालना, मोसो का मतलब होता है HCF, क्या होता है HCF। तो HCF होता है ना, जो सभी संख्या में कॉमन रहेगा वही HCF होता है, और जो घात के रूप में रहेगा तो न्यूनतम घात HCF कहलाता है। तो यहाँ देखिए घात के रूप में 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 2 है, तो न्यूनतम घात कितना है बाबू 2 के पावर 2, और जो कॉमन रहेगा वही होगा, ये सब HCF में नहीं आएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। तो 2 के पावर 2 बराबर कितना हो गया 4, तो ये क्या हो गया इसका HCF हो गया, क्या हो गया HCF बोले तो मोसो। अब इनका लोसो निकालना है, तो लोसो का मतलब क्या हुआ LCM। तो LCM क्या होता है, LCM यदि घात के रूप में रहे तो अधिकतम घात LCM कहलाता है। तो अधिकतम घात यहाँ 5 है, अधिकतम घात यहाँ 2 है, तो 2 के पावर कितना हो गया 5। अब देखिए LCM में क्या होता है, जो कॉमन रहता है वो तो हो भी किया, जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी होता है, ठीक है ना। अब 3 देखिए कॉमन नहीं है ना, ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है LCM और HCF में। HCF अगर घात के रूप में रहेगा तो न्यूनतम घात लेंगे, ठीक है, और LCM यदि घात के रूप में रहेगा तो अधिकतम घात लेंगे, तो ये तो हो गया। और LCM जो कॉमन नहीं रहता वो भी लिखाता है, HCF में जो कॉमन रहेगा वही लिखाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए 2 के पावर 5 के मतलब हुआ 2 को बार गुना करेंगे 5 बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है, हो गया पूरा 32 हो गया। अब ये गुना कर दीजिए 3 0 3 हो जाएगा, इसको इतना से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 96 और 96, ये क्या हो गया इसका आंसर, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ हल, तो अभी अपोजिट मानेंगे, लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q = ≠0, अर्थात P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड ना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q = ≠0, अर्थात P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसमें पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप कुछ भी रहेगा, इतना चीज सभ्य में लिखेंगे, ऊपर में नीचे में भी वो चीज सभ्य में लिखेंगे, बाकी बीच में सोल्यूशन आपको समझना है। अब देखिए आगे, इसलिए क्या लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले जब भी पहला टाइप छोड़कर कुछ भी रहेगा, जैसे √2 √5 √7 रहेगा तब वर्ग करेंगे। अब मान लीजिए पहला टाइप के अलावा दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप कुछ भी रहेगा तो उसमें रूट बता रहेगा, उसको बाएं तरफ रखेंगे और बाकी सबको दाएं तरफ भेजेंगे। तो पहले किसको भेजते हैं, जो प्लस माइनस में रहता है। तो ये देखिए प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2√5 बराबर P/Q, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में। अब देखिए इसको इधर सोल्यूशन करता हूँ, तो क्या है 2√5 बराबर P/Q है, ये क्या है -3। तो कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या माना जाता है, एक माना जाता है। एक लिख सकते हैं कोई भी संख्या को भाग देने से, यानी कोई भी संख्या को 1 से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा बेसिक समझिए, जैसे 2 बटा मान लीजिए 3 है, प्लस 2 बटा क्या है 3 है, -3/5 है, ठीक है। तो ये जब भी कॉमन नहीं रहेगा, अलग अलग संख्या अलग अलग पहाड़ा में रहेगा, जैसे 3 का 5 आता है या 5 का 3 आता है, नहीं ना। जब ऐसा कंडीशन के क्वेश्चन रहेगा सोल्यूशन करने के लिए तब लहरिया कट मारते हैं, ठीक है ना। तो लहरिया कट देखिए क्या होता है, गुना। सबसे पहले ऐसे गुना करेंगे इस कंडीशन में, तो 5 × 2 क्या होगा 10 होगा। उसके बाद प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, इक्वल चिन्ह है माइनस का इसलिए माइनस दिए। उसके बाद ऐसे गुना करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। और नीचे वाला नीचे से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, ये 5 × 3 = 15, क्या होगा
ये गुना करेंगे क्या हो गया 5 3 या 15, ठीक है। तो नीचे वाला को हमेशा क्या करते हैं गुना करते हैं लहरिया में, ध्यान रखिएगा। तो 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 बचा 15, 1/15 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। वैसा ही क्वेश्चन जैसे देखिए क्यों है ये 1 है, दोनों अलग अलग हैं तो कौन कट मारेंगे लहरिया कट, तो हमेशा ऐसे गुना करेंगे। तो p गुने a क्या होगा बाबू, p होगा, ये माइनस है माइनस दीजिए, q गुने 3 क्या होगा 3q होगा, अब बट्टा क्या है q गुने a, ये हमेशा नीचे वाला नीचे से गुना करते हैं तो q पे होगा, ठीक है। अब देखिए 2 क्या है गुना में, तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी √5 बराबर हमको क्या आ जाएगा p - 3q अपॉन क्या हो जाएगा 2q, गुना में भाग में चला है ना। और कितना भी स्टेप समझने में दिक्कत होता है तो देखिए बेसिक से थोड़ा इधर समझाता हूँ। 2√5 इक्वल टू क्या है p - 3q अपॉन q है, तो क्या बताइए गुना में तो कुछ में जाएगा भाग में, तो √5 इक्वल टू p - 3q अपॉन क्या है q है, तो गुना में भाग में भेज दिए ना। अब कोई भी संख्या के नीचे कुछ ना रहता तो 1 माना जाता है, पता है आपको मेन बट्टा कैसे उलटता है, तो p - 3q अपॉन q लिखा गया, ये उलट जाएगा तो क्या होगा 1/2 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा p - 3q, और q गुने 2 तो क्या हो गया 2q है, तो ये चीज आ गया है ना, ठीक है समझ गए। अब देखिए एक स्टेप, चलिए देखिए क्या होगा, तो √5 बराबर क्या होगा p - 3q अपॉन क्या हो जाएगा 2q, यहाँ तक तो लिखा गया। तो इक्वल संख्या अपरिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या आ गया अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी हो सकता है नहीं ना, तो क्या लिखेंगे यह असंभव है अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3 + 2√5 क्या है अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ क्या आ गया अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, क्या लिखें यह असंभव है अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3 + 2√5 क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। लास्ट में अपरिमेय लिखेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप रहे, दूसरा या तीसरा चौथा कुछ भी रहेगा, नीचे वाला ये ऊपर वाला इतना, दोनों में क्या करेंगे सेम चीज लिखेंगे, ठीक है। तो बाकी बीच वाला सोल्यूशन आपको समझना है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है पहला टाइप छोड़कर और सब में। नंबर 5 क्या है संख्याएं 135 तथा 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करें, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमको इसका क्या करना है HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए रूल क्या था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे, कब तक जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, अंतिम भाजक उसका क्या होगा HCF होगा। और कथन क्या होता है यूक्लिड एल्गोरिथम का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये क्या लिख सकते हैं a बराबर BQ + R। देखिए अब इसका सॉल्यूशन, तो हल सॉल्यूशन बोलिए या हल बोलिए, ठीक है। तो हल देखिए 135 है ना, और क्या है 225, यानी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से, अब बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे, कब तक जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। तो दो बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, और जो 2 बार में गुना करते हैं 2 से, तो इसको क्या हो जाता है 270 हो जाता है, जो कि इससे बड़ा है, तो कम बार में लगाते हैं, यानी इससे कम होना चाहिए। तो को बार में लगेगा एक बार में लगेगा, ठीक है। तो 135 है, उसके बाद घटा देता हूँ 0 हो गया, ये 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, और 1 में से गया तो 0, तो 0 आगे कोई भी संख्या के आगे 0 हो तो लिखा नहीं जाता है, कहने मतलब इसे देखिए 5 लिखो ये 0.5 लिखो, देखो 5 लिखो ये 0.5 लिखो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या के आगे 0 रहता तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, अब नहीं लग रहा तो देखिए इसे घेर देंगे, यहाँ लिखेंगे 135, ठीक है। अब देखिए 90 को से गुना करेंगे तो इतना आएगा, 2 बार में 180 हो रहा है, इसलिए एक बार में लगेगा, एक बार में, कम बार में लगाते हैं। अब घटा दीजिए, 5 में से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, नहीं लगा वैसे घेर दीजिए, को बार में लगेगा 2 बार में, 45 × 9 90 आ गया शेष 0। तो यहाँ तक छोड़ना नहीं है, क्या कर रहा है हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से a बराबर BQ + R, क्या लिखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,
क्या होता है फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर, करने का मतलब भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये 21 है, ठीक है ना। मान लीजिए आप 5 से भाग दिए तो को बार में लगेगा, 4 बार में 20 आएगा, इस शेष बचेगा 1। तो ये जो बीच वाला इसको क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं, ठीक है। अब भाज को हम क्या लिखते हैं a, और इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। भाजक को हम क्या लिखते हैं b, और ये क्या होता है, भागफल होता है, भागफल, ठीक है। तो भागफल को हम क्या लिखते हैं q, और ये क्या होता है, शेषफल, शेषफल, और शेषफल को हम क्या लिखते हैं r, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब फॉर्मूला लेके हमेशा अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे चरण, क्या लिखेंगे, चरण। तो पहला चरण तो क्या लिखा था, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ देखिए तो भाज कितना है बाबू, a है, भाजक कितना है, भागफल a है, शेषफल है। तो देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा चरण, तो दूसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो भाज कितना है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब आइए तीसरा चरण में, तो तीसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या है, भाज है, भाजक है, फिर भागफल 2 है, अब शेषफल कितना आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो रूल क्या था, बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे, कब तक, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। अंतिम भाजक ही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ ये अंतिम भाजक कितना है, 45। तो अतः एचसीएफ बराबर 45 आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट खाली ध्यान में समझना है, एक कंडीशन से बनाएंगे जब भी इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम एचसीएफ रहेगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। व्यक्त करने का मतलब हुआ दिखाना। जैसे अभाज्य गुणनखंड, तो 140 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको खंड करना है। खंड करके क्या होना चाहिए, सब अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको 1 केजी मिठाई को व्यक्त कीजिए, 1 केजी मिठाई को व्यक्त कीजिए, तो आपको दिखाना कि वहाँ 1 केजी मिठाई रखा हुआ है, खाना नहीं है, दिखाना है। तो उसी प्रकार आपको दिखाना है कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 1 से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं तथा 1 के अलावा कोई और संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी प्रकार इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए इसका हल, तो पहले खंड कीजिए, को से लगेगा तो 2 से लगा रहे हैं, 70 होगा। फिर को से लगेगा, 2 से लगेगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा केवल, तो 5 7 5। तो ये खंड हो गया। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 2 देखिए को बार आया है, 1 2, तो पावर 2 हो गया। अब 5 है, उसके बाद 7 है, एक पावर लिखा नहीं जाता है, तब हो गया। ये भी देखिए 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए 140 की, यही क्या हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन को यही कर रहा था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हो गया। नंबर 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 तथा 21 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। यानी इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसका हल, 15 है बाबू, इसको खंड करेंगे क्या हुआ, सिंपल डायरेक्ट खंड कर दीजिए, तो 3 गुने 5 होगा। अब 12 है, इसको खंड करेंगे क्या हुआ, 4 दिया 12, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुने 3 होगा ना, खंड करेंगे तो छोटा डिजिट था इसलिए डायरेक्ट कर दिया। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी संख्या में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। और देखिए कोई कॉमन नहीं है। 5 देखिए इसमें है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 देखिए तो इसमें है, इसमें है, तो ये 3 तो हो गया। अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है कोई में, यानी जो सभी में कॉमन रहता है वही क्या था, एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम देखना है, ठीक है। तो जी एचसीएफ पे वो तो होबे करेगा, जो सभी में कॉमन है ये तो हुआ, ठीक है ना। और जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी लिखेंगे। तो कॉमन कौन कौन नहीं है, एगो 5 नहीं है, और एगो 2 के पावर 2 नहीं है, वो 7 नहीं है। तो लिखाए थे एलसीएम का रूल, ठीक है ना। एलसीएम जो सभी संख्याओं में कॉमन हो वो तो होगा, यानी सभी संख्याओं में शामिल हो वो तो होगा, और जो सभी संख्या में शामिल ना हो वो भी होगा, यानी उसे भी गुना करेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या लिखाए थे, जो सभी संख्याओं में कॉमन हो उसे गुना करें, तथा जो सभी संख्याओं में कॉमन ना हो उसे भी गुना करेंगे। कॉन्सेप्ट में लिखाए थे हम।
अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए गुना करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 5 = 20 होगा, 20 × 3 = 60, 60 हो गया ना, 6 × 7 = 42, यानी क्या हो गया 420। इसका क्या हो गया एलसीएम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है ना, खाली √2 के यहाँ पे क्या है √5 है, बना लीजिए उसी तरह, ठीक है ना। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करता हूँ। क्या करें, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 है, 8 है और क्या है 22 का मोसो तथा लोसो ज्ञात करें। मोसो तथा लोसो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी देखो इसका हल, तो पहले 6 सिंपल क्वेश्चन, इसको छोड़ हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। 8 है तो 2 × 2 × 2 को बार 3 बार, तो पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब देखिए 22 है तो 22 को हम क्या लिखेंगे 2 × 11, तो पहले इसका क्या लिखा था हमको मोसो, मोसो बोले तो एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी संख्या में कॉमन रहेगा वही होगा, तो सभी में क्या कॉमन है 2 है कॉमन, ठीक है। अब घात के रूप में रहेगा तो न्यूनतम घात देखेंगे, तो यहाँ घात कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना, एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सभी में कॉमन रहेगा वो क्या होगा एचसीएफ होगा। अब निकालना है आपका इसका एलसीएम। अब घात के रूप में रहेगा तो एलसीएम क्या होता है अधिकतम पावर, तो अधिकतम पावर 2 के कितना है 3 है, तो ये होगा। और जो कॉमन नहीं रहेगा वो भी लिखाता है, कॉमन कौन कौन नहीं है, वो 3 नहीं है, 11 नहीं है, तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 8 हो गया, 11 × 3 = 33 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 × 3 = 24, 24 के 4 बाकी 2, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 26। आंसर के आंसर क्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम टू सेम उसी तरह है, बन जाएगा आपसे, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगा तो समझ जाइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। हल, माना, तो क्या लिखे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 - √3 = p/q, जहाँ q = ≠0, अर्थात p तथा q का कोई भी विशेष गुणनखंड नहीं है। इतना चीज कोई भी रहेगा परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए यही चीज लिखेंगे सेम टू सेम सब में। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन, इसलिए 5 - √3 = p/q। अब देखिए क्या बताया थे, √3 एक तरफ रहेगा वो भी पॉजिटिव में रखना है, जो रूट वाला रहेगा उसको पॉजिटिव रखना है। तो ये देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, सॉल्यूशन थोड़ा समझना है। ये 5 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में। अब सोरिया के लिख दीजिए, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, वो हम तुम बिस्कुट खाए होंगे। जैसे कि देखिए मान लीजिए p = q है तो हम लिख सकते हैं q = p, ठीक है। उसी प्रकार इतना बराबर इतना है, हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, इसको हम क्या किए सोरिया के लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, √3 है बराबर क्या है 5 है -p/q। अब कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 लिख सकते हैं, तो √3 बराबर, अब देखिए यहाँ कौन का गुना होगा लहरिया का, तो 5 × q होगा, 5 q हो जाएगा, माइनस 1 × p होगा। अब देखिए 1 × q क्या होगा q होगा, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो लिख दीजिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यहाँ क्या आ गया अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। देखिए क्या लिखे, यह संभव है तो हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 5 - √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध, ठीक है। तो वही बताए थे, नीचे वाला ऊपर वाला सेम टू सेम सब में वही लिखा था, खाली बीच वाला चेंज होता है, उसको ध्यान से देखना थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके, तो इसका क्या लिख लेगा एचसीएफ। भाषा के आधार पर एचसीएफ की पहचान बताए थे, लैंग्वेज के रूप में रहेगा तो एचसीएफ कैसे लिख लेगा। क्या कंडीशन बताए थे, जिस प्रकार के प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, अधिक से अधिक संख्या समान या बराबर भागों में बांटने की चर्चा हो तो हम क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसको का हल, अब इसमें शर्त नहीं लगाया एचसीएफ निकालना है, लेकिन कौन विधि से निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भाग विधि से निकाल देते हैं। 2 गो क्वेश्चन जब भी रहेगा तो भागे विधि से निकालेंगे, 3 गो रहेगा तो खंड करके भी निकाल सकते हो, तुम्हारे मन पर डिपेंड है। इसका क्या लिख ले, जैसे इसका एचसीएफ लिख लेगा। अब इसमें तो पता चल गया कि हमको इसका एचसीएफ लिख लेगा, इन्हें बताया कौन विधि से, आप जो मन है से विधि से निकाल सकते हैं, आवाज गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से। तो चलिए हम इसको भाग विधि से निकाल के दिखाता हूँ। तो को बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार में लगा देते कितना हुआ 504।
अब घटा दीजिए, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, और 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। अब नहीं लग रहा है इसे घेर दीजिए। अब को बार में लगेगा 2 बार में, तो 2 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। घटा दीजिए, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 1 में चलेगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। अब नहीं लगा तो इसे घेर दीजिए। अब को बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, तो 5 यहाँ लिख दिए, गुना कर दो, 5 दूना 10 के 0, बाकी 1, और 5 चौक 20, 20 1 21, उसके बाद घटा देते हैं। 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक है। वैसे घेरिए। अब देखिए को बार में लगेगा, 2 बार में, तो 2 बार में कितना हो गया, इतना 42 हो गया। तो घटाने के बाद क्या गया, 0, यहाँ तक 0। अब देखिए HCF बराबर, तो क्या पता है अंतिम भाजक उसका क्या होगा, CF होगा, तो अंतिम भाजक कितना आया, 21 आया आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसका हल, माना कि 3 अब देखिए इतना ऊपर में सब में सेम लिखते हैं इसलिए लिख दिए, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + √5 बराबर p बटा q, जहाँ q = नॉट 0, अर्थात p तथा q का कोई भी शून्यखंड नहीं है, इसलिए 3 + √5 = p/q। तो √5 बराबर क्या होगा, p/q हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो √5 = p/q। आई 3 है, कोई भी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो 1 माना जाता है ना, तो ये क्या हो गया, √5 बराबर, अब इसको कौन कट गुना करेंगे, लहरिया कट, तो 1 गुने p क्या हो गया, p हो गया, ये -3 क्यों हो गया, नीचे वाला नीचे से गुना, तो q गुने 1 क्या होगा, क्यों होगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ क्या लिख दिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो क्या लिखेंगे, यह संभव है अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। लास्ट में सेम लिख दीजिए सही। अब देखिए लास्ट में लिख देंगे, यह असंभव है अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 तथा 91 का लोसो तथा मोसो ज्ञात करें। देखिए इसका हल, तो 26 से कोस लगेगा बाबू, 2 से लगेगा 13 हो गया। अब नहीं लगेगा 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 13, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 91 है, तो कोस लगेगा 13 से लगेगा 63 91, तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं बुआ, 13 गुने 7, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालना है, लोसो निकालना। लोसो बोले तो LCM, तो LCM क्या होता है, जो सभी संख्या कॉमन हो उसे गुना करें, तो सभी हम कॉमन क्या है, 13 है तो 13 लिख दिए, और जब कॉमन नहीं रहेगा उसे भी गुना करेंगे, तो कॉमन कौन नहीं है, वो 2 नहीं है, वो 7 नहीं है, तो गुना करने के कितना हो गया, 13 और 7 दूना 14। अब इसको गुना कर दीजिए, 34 42 के 2, बाकी 4 हो गया, और 14 4 18 हो जाएगा, यानी 182 आंसर। उसके बाद क्या निकालना हमको, मोसो। मोसो बोले तो HCF, तो HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन रहेगा वही होता है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 13, तो HCF क्या हो गया हमको 13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 तथा 255 का महत्तम समावर्तक निकाले। महत्तम समावर्तक मतलब HCF, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब हुआ भाग विधि। देखिए अब इसका हल, तो 255 है, ठीक है ना। अब कोस लगेगा बाबू 3 से लगेगा, 3 से गुना कीजिए, 5 या 15, 15 के 5, बाकी 1, 5 या 15, 15 1 16, 16 के 6, बाकी 1, 3 दूना 6, 6 1 7, घटा दीजिए, घटेगा तो 2 0 1। अब नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखिए को बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 204। अब घटा दो, तो 1 हो गया, ये 5 हो गया। अब नहीं लगा ऐसे घेर दो, को बार में लगेगा, 2 बार में, तो 2 बार में 202 हो जाएगा, शेष 0 आ गया। तो भाग विधि से HCF तो निकल गया, HCF क्या आ गया 51। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो फॉर्मूला का हमेशा क्या कर देंगे, अंडरलाइन। उसके बाद लिखेंगे चरण। तो चरण में सबसे पहले क्या, पहला चरण। तो पहला चरण क्या होता है, भाज। तो भाज कितना है, ए भाज बराबर भाज्य कितना है 255 है। अब भागफल कितना है 3 है। अब प्लस क्या होता है शेषफल। तो शेषफल कितना आया है 102। ठीक है। अब देखिए दूसरा चरण। तो दूसरा चरण में यहाँ पर देखिए भाज कितना है 255 है, भाजक कितना है 102 है, और शेषफल कितना है, और भागफल कितना है, भागफल 2 है, और प्लस शेषफल, शेषफल 51 है। अब देखिए तीसरा चरण। तो तीसरा चरण देखिए भाज कितना है 102 है, भाजक कितना है 51 है, और गुणे भागफल कितना है 2 है, और प्लस शेषफल कितना है 0 है। तो अतः HCF बराबर, तो HCF क्या होता है, अंतिम भाजक है उसका HCF कहलाता है। तो अंतिम भाजक कितना है 51 है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका 51। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। अरे दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, आसान है कि आसान। अब देखिए इसका हल कर रहे हैं। तो भिन्न बराबर पहले लिखेंगे, भिन्न बराबर जो लिखा हुआ है क्या है 3.3/8। तो इसको तोड़ दीजिए, ये गुना होता है पूरा रुट जाता है। तो 8 × 24, 24 3 27, तो 27 बटा कितना गया 8, यानी भिन्न क्या गया 27/8। तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर। तो पहले भिन्न कटे तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो हर कितना है, तो लिखिए हर है 8। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा 2 × 2 × 2 करेंगे, मतलब 2 के पावर 3। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए खंड करने पर हमको क्या आया, तो दशमलव प्रसार 2 आया। 2 खंड करने पर क्या आया 2 के पावर 3, यानी 2 ही ना आया। इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे यहाँ हाँ क्या लिख दिए हैं, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। जैसे देखिए 2 के पावर क्या है 3 है, तो हम यहाँ क्या लिखे 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप का, कहने मतलब 2 के मान कितना आया 3 आया। यहाँ तो 5 आया नहीं खंड करने पर, तो हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। और कोई भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, और 1 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा। आए समझ में कि नहीं। तो खंड करने पर हमको 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये 2 5 दोनों रहेगा, तब शांत हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई दूसरा संख्या शामिल हो जाएगा तो क्या होगा, आसान। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहा है। क्या है, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 5/25 का दशमलव प्रसार शांत है या आसान। यानी क्वेश्चन नंबर 16 उसी तरह है, खाली लैंग्वेज कुछ अलग दिया है। तो बताएं टोटल क्वेश्चन हमको बोर्ड मॉडल ये सब दिया है। ठीक है ना, ये सब एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछेगा भी। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना, जितना प्रकार का होता सब इसी वीडियो हम बता देंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए मेरा वीडियो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। अब देखिए इसका हल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, भिन्न बराबर। तो भिन्न कितना है 2/25। तो ये तो दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है 2 नंबर में, तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे लैंग्वेज की तरह। ठीक है। तो आप देखिए इसमें हर बराबर, नीचे लगा हर बोलते हैं, तो हर कितना है 25 है। तो 25 का कौन गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 25 को हम क्या लिखेंगे 5 × 5, कहने मतलब 5 के पावर 2। तो साथ में होगा इसका दशमलव प्रसार। तो यहाँ लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे जैसे ये लिखे हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 तथा 432, देखिए 960 तथा 432 का महत्तम समावर्तक निकाले। हमको HCF निकालना है किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए इसका हल। को बार में लगेगा 2 बार में, 2 से लगा 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अब घटा दीजिए, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा। अब ऐसे घेरिए। अब देखिए को बार में लगेगा 4 बार में, तो 4 बार में 6 चौक 24, 24 के 4, बाकी 2, 9 चौक 36, 36 2 38। अब घटा दीजिए, एक पैंचा लेगा कितना हो गया 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। ये फिर 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा। अब को बार में लगेगा 2 बार में, आगे आंसर 0। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो उसके बाद चरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चरण। तो चरण में पहला चरण, तो पहला चरण कितना है? भाज यही है ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल तो इतना है, ठीक है। उसका लिखेंगे दूसरा चरण, तो दूसरा चरण में भाज क्या है? ए है, बराबर भाजक गुने फिर भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए तीसरा चरण, तो तीसरा चरण भाज ए हो गया, भाजक ए हो गया, ठीक है, गुने भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना? 0 आ गया, ठीक है। तो लिखिए अतः HCF बराबर कितना? आंसर आ गया, अंतिम भाजक कितना? 48। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।